उसमें मैंने अपने मिलने वालों को ही मैंने दे दिया, और वो मेरे को करीब 25 लाख रुपए हैं, 4-5 आदमियों को दिए, वो सभी मेरे को लौटा नहीं रहे। और किसी में 3-4 मैंने कोर्ट केस भी कर रखा, लेकिन अभी कोई प्रगति नहीं हो रही। तो ये महाराज आपका इसका कोई सॉल्यूशन निकालें, मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। सॉल्यूशन यही है कि हमें किसी रिश्तेदारों को अधिक पैसा नहीं देना चाहिए। उतना दो जितनी क्षमता है, 2,000, 5,000, 10,000 बहुत है। क्योंकि आप पैसा दो तो फिर इस हिसाब से दो कि वो वापस नहीं आएगा। दुनिया में लोग ईमानदारी से यदि जीते तो दिक्कत किसी को नहीं थी, पर आज का आदमी ऐसा है कि ले लेता है तो देने का नाम नहीं लेता। अब ये समझो कि वो नहीं ही लौटाने की नीयत रखेंगे, इसलिए पैसे की दोस्ती कम करनी चाहिए, है ना। रिश्तेदारों को भी उतना ही पैसा दो जितनी आपकी क्षमता है। जी अपनी औकात से ज़्यादा कर्जा लेकर दोगे तो भोगना आपको ही पड़ेगा। जी। ठीक है, भगवान आपको सद्बुद्धि दें और भगवान आपको इसका सुखी रखें। महाराज इसका कोई उपाय हो अब तो उपाय है कि प्रार्थना करो कि भैया लौटाओ दो। नहीं, कोई उपाय हो करने लायक, मेरे लायक जो हो, सेवा भाई हो। उनसे बोलो कि दें, जी कहो और क्या उपाय है। ऐसा कौन सा मंत्र बता दूं आपको? श्रीमन नारायण जपिएगा, जी। भगवान कृपा करेंगे, सब अच्छा होगा। खुश एक रहिए। एक और साहब, मेरा बेटा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 5-6 साल हो गए लगातार, 1 नंबर कभी 2 नंबर 5 नंबर से रह जाता है। होगा, करेंगे बिहारी जी, खुश रहो। ठीक महाराज। खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फर्स्ट में खड़े हो जाओ आप, सफ़ेद वाले। सब लोग बैठे रहेंगे, जिनको बोला जाएगा वो खड़े होंगे। सवाल किस किस को करना है, हाथ उठाते रहो। गोटी गोटी बोना। जी। आपकी कथा में मुझे जो बदला है, ऐसा मेरा को किसी ने बदल नहीं सकता था कि मैं इतना मतलब हार गया था। तो आपकी कथा से तो मैं ज़्यादा दिन से जोड़ा भी नहीं था, इतना जोड़ा है तो आप नहीं होते तो शायद पता नहीं हम कैसे कि हमारे को धर्म के बारे में ज़रा से भी ज्ञान नहीं था, कि हम छोटा चाके भी हम पढ़ नहीं सकते, तो इतना हमारी मजबूरी था। तो आपकी कथा सुन के जो मेरा हुआ मैं पसंद है। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरा 2 प्रश्न था। गणेश जी का जो चूल्हा चढ़ाया जाता है किस लिए चढ़ाया जाता है? हनुमान जी का तो समझ में आता है क्यों सिद्ध चढ़ाया जाता है, तो गणेश जी का क्यों चढ़ाया जाता है समझ में नहीं आता। कन्हैया जी का क्या चढ़ाया जाता है? गणेश गणेश जी को? गणेश जी का अच्छा, गणेश जी को। गणेश जी का हाँ, गणेश जी को भी चढ़ाया जाता है। गणेश जी का भी श्रृंगार होता है, पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा हनुमान जी को ही है। बाकी सिंदूर गणेश जी को भी चढ़ता है, पर पूरे लोग पूरे शरीर में लेप कर देते हैं, वो अपने मन से कर देते हैं। बाकी केवल हनुमान जी का ही ये सिंदूर चढ़ने का विधान है। बाकी तिलक सिंदूर तो सबको ही चढ़ता है थोड़ा थोड़ा। पिक्चर में गोटी गोटी। खुश रहिए। खड़े यहाँ बेटा, ये बहन दो खड़ी, पीली वाली बहन को दो। फिर धीरे धीरे सबको एक एक से खड़े ना होइएगा, बोलो बेटा। राधे राधे प्रभु जी, मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से आई हूँ अपनी मम्मी के साथ, अपनी माता जी के साथ। मेरा प्रश्न ये है कि जो सबसे पहली लिखी गई वेद है वो ऋग्वेद है, ये वेद किसने और कब लिखी थी? वेद बेटा कोई लिखता नहीं है, वेद प्रकट होते हैं। भगवान की श्वास ही वेद है। भगवान से वेद प्रकट होते हैं, जब प्रलय होता है तो भगवान में लीन हो जाते हैं। एक ही वेद था, फिर उसके 4 भाग किए थे वेद व्यास जी ने। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 भाग किए। ठीक है प्रभु जी, मुझे आपके दर्शन करने हैं। खुश रहिए, आप कर ही रहे हैं दर्शन। मुझे आपके पैर छूने। खुश रहिए। अभी चश्मा वाले भैया खड़े हो जाओ, अरे राधे राधे। जल्दी खड़े हो जाओ फटाफट। दे दो, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। हमारे पूरे सिंगल परिवार की तरफ से आपको राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। सर, मेरी मम्मी जी का क्वेश्चन ये है कि वो ये कह रही है कि शाम के टाइम पे, क्योंकि आपकी 6 बजे तक तो आपकी कथा आती है, तो उसके बाद हम कर सकते हैं क्या भागवत गीता रामायण का पाठ? हाँ, कभी भी कर सकते हैं, दिन में, रात्रि को, कभी भी। कितने बजे तक? क्या कभी भी 12 गीता बजे? रामायण, हाँ, भगवान का नाम कभी भी ले सकते हैं, स्वाध्याय कभी भी कर सकते हैं, कोई समय छोड़ी है। अच्छा ठीक है गुरु। एक क्वेश्चन और है गुरु जी। उसमें लिख रहा था भागवत गीता में, मैं पता नहीं कौन सा पार्ट था उसका, लेकिन लिख रहा था कि कोई आदमी कोई कितना भी पूरे जीवन में कितना भी दुराचार करे, कितना भी कैसा भी कर्म करे, लेकिन अगर अपने अंतिम समय में वो अगर
श्रीमन नारायण या भगवान का नाम जप लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है क्या? सही है। तो पूरे जीवन कैसा भी करे वो, सारी जिंदगी पाप करे और अंत में यदि उसको सही रास्ता मिल गया तो पार हो ही जाएगा। ये बताओ, बच्चा साल भर ना पढ़े, साल भर ना पढ़े और एग्ज़ाम देने चला जाए तो पास होगा कि नहीं? अब नहीं पढ़ा है तो क्या पता वो पास हाँ, हो। नहीं पढ़ा, ना कोचिंग ना स्कूल पढ़ा ही नहीं, पास होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। परंतु यदि सामने वाला बच्चा इंटेलिजेंट है और उसकी देख के नकल कर दी, पूरी कॉपी भर दी नकल से, तो पास होगा कि नहीं? हाँ, है पास ना? तो हो जाएगा। जांचने वाले को थोड़ी पता किसने नकल उतारी है। सही है। उसी प्रकार एक भी पुण्य आपके अंत में हो गए, एक भी नकल कर ली सत्पुरुषों की, तो भी भवसागर से पार हो जाओगे। तो कर लो, अभी से शुरू करो, इस उम्मीद में ना बैठे रहो कि आखिरी में ही करेंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जी, खड़े हो जाओ, एक एक से खड़े होना, सब ना खड़े होइएगा। चलो बेटा बोलो, तुम ही बोल लो, बोलो। राधे राधे गुरुजी। चलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी, दास का आप चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आप जयपुर में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और यजमान परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपके दर्शन कराए हमको, नहीं हम जैसे वो कहाँ दर्शन होते हैं आपके। गुरुजी मैं गोलगप्पे का काम करता हूँ जोरी बाजार में, इनको सब जानते हैं यजमान परिवार को जोरी बाजार में भी। और आपकी कथा और मेरी दुकानदारी के टाइम सेम है, 4 घंटे की कथा चलती है मेरे ठेले पे आपकी, जी, और 4 घंटे में मेरी दुकानदारी पूरी हो जाती है। हाँ, और घर में भी चलती है, मेरे माल भी नहीं बनता मेरे से, कोई काम खाने को हो चाहे नहीं हो, लेकिन खता जरूर होनी चाहिए। मैं बताती घर ही बनाता हूँ तो मोबाइल लगा देता हूँ, तभी बनता है मेरा काम सारा। चलते फिरते ठेले में भी 4 घंटे में ही सुनता हूँ। मेरे को एक सवाल था आपसे, जो वो थे ना जो भगवान के जो पहरेदार थे जय और विजय, ये कौन थे? ये भगवान के द्वारपाल थे। जो ये कुंभकर्ण और जो वो थे हाँ। जो दोनों, रावण कुंभकर्ण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरी एक प्रार्थना है, यजमान परिवार ऐसी तरक्की दे इनको और दोबारा फिर आपका आगमन हो जयपुर में। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जरूर। इनको खूब दे। खुश रहिए। सबको दो, बेटन को दो, बच्ची को मैं। चलो खड़े हो जाओ। और किसको सवाल करना है? अभी 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 अभी। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं भरतपुर से हूँ और मैंने बहुत कोशिश की आपसे मिलने की वृंदावन में, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाया, तो यहाँ जयपुर में हो पाया मेरा यहाँ पे आना। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि जैसे वेद वगैरह होते हैं, तो मैंने ऐसे सुना है कि कन्याएं वेद नहीं पढ़ सकती, तो क्या हम पढ़ नहीं सकते क्या? बेटा पढ़ तो सकते हैं, परंतु इतना टफ होता है, इतना कठिन होता है कि आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन हमारा मन होता है कि हम जाने कि उसमें क्या लिखा है। हाँ, और तो क्या पढ़ नहीं लिखा लीजिए। है। उसमें आजकल तो सब मिल जाती हैं, बुकें, पुस्तकें, सब जगह ग्रंथ मिल जाते हैं। आप हिंदी पढ़ लीजिए उसकी, ठीक है गुरुजी। हिंदी का ज्ञान। गुरुजी ये आगे जो आपके पेड़ लगाए ना, इससे आप दिख नहीं रहे, इनको बोल दो ना, इसको हटा दें। अच्छा, ये पेड़ भैया हटा दो। खुश रहिए। यहाँ ले आओ माइक, भैया एक और सवाल। दे दो बच्ची को, दे दो। गुरुजी मैं ना छोटी छोटी टेंशनें दिमाग में घुस जाती है, मैं उसका क्या करूँ मैं समझ में नहीं आता। कथा सुना करो। डेली सुनती हूँ गुरुजी, मुझे 2-3 साल हो गए आपकी कथाएं सुनते सुनते, लेकिन टेंशन नहीं जाती। और जैसे मैं और मेरा भगवान में इतनी ज़्यादा घुस जाती हूँ कि मुझे कुछ दिखता नहीं है आमने सामने, तो लोग मुझे कहते हैं कि इतना भी मत घुस के तुझे दुनियादारी नहीं दिखती, तो मैं क्या करूँ उसका? ठीक है, धर्म आध्यात्म में घुसना ठीक है, पर विवेक के साथ। क्या सही है क्या गलत है ये नॉलेज करने के, हमें कर्म भी करना है भाई। संसार में रहना है तो व्यवहार भी करने पड़ेंगे। जी मैं कर्म भी करती हूँ, सब चीज़ करती हूँ, लेकिन वही बोलते हैं इतना नाम मत ले भगवान का कि तू पागल ही हो रही है। नहीं, नाम तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, वो लोग नहीं समझते होंगे इसलिए ऐसा बोलते होंगे। ठीक है, आप तो अपना सही रास्ते पर चलो, और लोग तो गलत गाइड करते हैं, गलत गाइड नहीं माननी। तो काम वासना से जैसे दूर रहना है, तो उससे क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा? उसके लिए सत्संग, अपने मन को सबसे पहले तो बुरी संगति से हटाओ। जी बुरी संगति के साथ साथ बुरे मोबाइल से, मोबाइल में भी हम वही चीज़ देखें जो हमें देखने लायक है। व्हाट्सएप फेसबुक उतना ही चलाओ जितनी ज़रूरत है, बाकी मोबाइल बंद करके रखो, पढ़ाई करो, अपने आप को सत्संग से जोड़ो और मन को एकाग्र। ज़्यादा से ज़्यादा गलत सखियों की, सहेलियों की संगति से कोई बचो। दोस्ती नहीं है भगवान, इसीलिए। बस ठीक है, ठीक, तो बच जाएगी। गुरुजी मैं परिवार को भी एक बार राधे राधे बोल दूं, आपको देख रहे हैं। खुश रहिए। राधे राधे सबको। श्री गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरी आपसे विनती है कि आपका जो वो भजन है ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना,
वो मुझे बहुत पसंद है। मैं घर पे भजन सुनती हूँ आपके, तो आप कल कथा में वो भजन गा सकते हैं? कोशिश कर लेंगे, प्रसंग आ जाएगा तो गा देंगे। आरती और भजन हमें बहुत पसंद है। खुश रहिए, जरूर कोशिश। यहाँ ले आना बेटा माइक।